हेलो गाइस, 9 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका है। मैं आपको हिंदी के यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। एक मिनट, चलो तो ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। एक दोस्त के साथ, ये वाला पहला क्वेश्चन है, ये 19 नंबर से। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना कि ये सही लोकोक्ति है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा। झूठे का मुंह काला, सच को बोल वाला, ये भी गलत है। झगड़ा एक तरफ से नहीं होता, ये भी गलत है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, जो कभी ना मरे वाक्यांश। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20, जो कभी ना मरे, इसका क्या होगा? अमर, ठीक है। स्वाधीन, स्वाधीन शब्द का विलोम, स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। जो दूसरे के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं? परजीवी। हिंदी बहुत ही आसान पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, दूसरों के पीछे चलने वाला, इसका क्या होगा? अनुयायी, अनुयायी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हाथ का महल होना, मुहावरा। हाथ का महल होना यानी कि तुच्छ वस्तु होना, इसका सी होगा, ठीक है। हाथ का महल होना, तुच्छ, तुच्छ का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। किताब मेज पर रख दो, किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में क्रिया कारक का प्रयोग हुआ है। किताब मेज पर रख दो, इसमें किताब मेज पर कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में या अधिकरण पर, तो इसका क्या होगा? अधिकरण, ठीक है। विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका क्या होगा? विरोधार्य, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। व्यंग्य योक्ति परक वाक्य में पूछे जाते हैं, इसका क्या होगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? प्रतिदिन शब्द में, प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिदिन में कौन सा है? प्रति। ये जिसका भी पेपर है वो गलत कर आया है। इनको हिंदी पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29 है, कीचड़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा? कीचड़ का क्या है? पंकज। महेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर वो डी, ठीक है, महा प्लस ईश। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसे करा गया था? विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? गीत गोविंद किसने लिखा है भाई? गीत गोविंद बताओ आप लोग कमेंट में। गीत गोविंद किसने लिखा है? प्रेमचंद ने, जयदेव ने? प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंधबोधक शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो मतलब बिना, ठीक है। इसमें कौन सा है? बिना। इसका कौन सा होगा? बिना। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, उपरोक्त में कितने विशेषण? कितने हैं? देखो, वह ये भी विशेषण है, जो भी विशेषण है, बड़ा भी ये विशेषण है, आपकी ये भी विशेषण। तो इसमें कौन से हैं? इसमें कौन सा होगा? इसमें 4 विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? इस पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बुनी हुई रस्सी पर भी मिला है, उर्वशी पर मिला है। ये कितनी नावों कितनी बार, इस पर कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है हमारा? रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, ईश्वर को ना मानता है, मतलब क्या है वो? नास्तिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, तुल्यता सूचक चिन्हों को पहचाने, यानी कि इसका कौन सा होगा? तुल्यता सूचक, तुल्यता यानी कि बराबर, इक्वल, इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? बिहारी। अब देखो बिहारी आ गया, बिहारी, तो इसमें देखो बिहारी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी, जाहिर सी बात है बिहारी के द्वारा लिखी, बिहारी लाल के द्वारा लिखी हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या हमारा? कर्मधारय समास का उदाहरण है। श्याम सुंदर, सतसई, राजगृह या चतुर्भुज? श्याम सुंदर, सतसई, राजगृह, कर्मधारय किस क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? इसका होगा सतसई, ठीक है।
मोहन पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 मोहन पढ़ता है, इस वाक्य के संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तन होगा, यानी कि इसमें फ्यूचर में ले जाते हैं हम संदिग्ध। मोहन पढ़ मोहन पढ़ता है, संदिग्ध भूतकाल यानी कि पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर सी मोहन ने पढ़ा होगा, ये होगा इसका। और ये जिसका भी पेपर है एनीवन, मैं नहीं जानता किसका पेपर है ये, वो गलत करका है। उनकी हिंदी, उन भाई साहब की हिंदी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारा, कौन सा पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। पूर्वकालिक मतलब एक क्रिया पहले हो चुकी हो। वह जहर खाते ही मर गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वह अपना काम कर चुका है, राम ने घर बनवाया, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से देखो, वह अपना काम कर चुका है, खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा, वह अपना काम कर चुका है, तो इसका क्या होगा, यही होगा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं हम अब। इतना खाए जितना बचे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी आमदनी हो, ठीक है, ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। प्रिय शब्द का कौन सा स्त्रीलिंग होगा, प्रिय शब्द का होगा प्रिया, ठीक है, प्रिया। अब निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 44 क्या, निम्नलिखित में से आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई। आपका बंटी ये किसका ही है, एक मिनट, मालती जोशी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या हमारा, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं। गधे, चूहा, शेर, भालू, यानी कि इसका होगा भालू। अब क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, निम्नलिखित में से 100 अजान 1 सुजान किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है बालकृष्ण भट्ट के। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारा, मुंह की बात छीन लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है, दूसरे के दिल की बात कह देना। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। लक्ष्मी जाती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाथी सोती है। हाथी सोती थोड़ी है भाई, हाथी सोता है, ये होना चाहिए था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, झांसी की रानी। झांसी की रानी किसने लिखी होगी, अब एक अंदाज़ा ला सकते हो, झांसी की रानी, ये झांसी की रानी एक बहुत ही ब्रेव लेडीज़ थी, तो आप समझ सकते हो लेडीज़ इसमें कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसके लेखिका कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्द में एक शब्द का ऐतराज, एक का अर्थ ऐतराज है, तो क्या होगा, ऐतराज का मतलब नफरत नहीं, आपत्ति या हिसाब, ऐतराज, ऐतराज का मतलब नफरत, डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हमारा, पुल्लिंग शब्द कौन सा, पुल्लिंग, नेत्र, पत्ती, सब्जी, वायु, इसका क्या होगा, नेत्र, सब्जी खाई, वायु हवा चलती है, पत्ती गिरे, पत्ती गिरी, पत्ती, ठीक है, ये। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। अब आ जाता है गाइस हमारा पैरा, ये तो इसमें से देख के लिख सकते हो आप। दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्राय किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, किस पर, राजनीतिक कार्य पर, इसका सी होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर, जिससे आप मैच कर सको। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को अक्सर क्या कहा गया, क्या कहा गया, प्रचार, प्रोपेगेंडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गद्यांश में लेखन का उद्देश्य क्या है, केवल घटनाओं का वर्णन करना, पाठकों को तटस्थ यानी कि पाठकों को विचारधारा या कारक में बताना, सी होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी। अब तो गाइस यहाँ पर हमारी हिंदी खत्म हो चुकी है। अब इसका क्या हो, मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है, कैलकुलेटर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 का, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। चलो ठीक है, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, ठीक है, और आप अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।